नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अरावली पर्वतमाला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन सभी फैक्ट्सों के बारे में समझेंगे। क्योंकि अभी अरावली पर्वतमाला जो है विवाद में है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो हमारे आगामी एग्जाम है, उन एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, सारे फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरावली पर्वतमाला क्या है? तो अरावली पर्वतमाला जो हमारा क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? हमारा सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली अरावली शब्द संस्कृत के दो मूल शब्दों से बना है। अरा का मतलब होता है शिखर, और वली वली का मतलब होता है पंक्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिखरों की पंक्ति। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछा जाएगा कितना होगा? तो लगभग 670 किलोमीटर। किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 670 किलोमीटर होगा। मील में पूछा जाएगा तो 420 मील है। यह कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो यह दिल्ली से शुरू होकर के दक्षिण हरियाणा, राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात के अहमदाबाद, पालनपुर तक विस्तृत है। इसकी परिचय एवं अवस्थिति क्या है? यह एक अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण। ये अरावली पर्वत पूछा जाएगा किस पर्वत का उदाहरण है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मूलतः यह एक क्या था? स्टार्टिंग में मूलतः ये एक वलित पर्वत था। कालखंड इसकी उत्पत्ति प्रीकेबियन युग। क्वेश्चन पूछा जाएगा अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस युग में हुआ था? तो प्रीकेबियन युग में हुआ था। प्रीकेबियन एरा में अरावली जो कि अरावली दिल्ली ओरिजिन घटना के दौरान हुई थी। अरावली हिल्स का जो है निर्माण, अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था? तो अरावली दिल्ली ओरिजिन घटना के दौरान इसका निर्माण हुआ था। अब यहाँ से पूछा जाएगा इसकी सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया कि अरावली पर्वत का जो है सबसे सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी यह है हमारा गुरु शिखर। इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। गुरु शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? तो संतों के शिखर के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान में अदवाला पर्वत के नाम से। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत को राजस्थान में और किन नाम से जाना जाता था? अदवाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जो ये हमारा अरावली पर्वत है, इसको अदवाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। इसमें से क्या क्या नदी, कौन कौन सी नदी बहती है, ये अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। अरावली कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। इसमें है बनास और साहिबी। बनास और साहिबी है। साहिबी जो है यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि साहिबी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। और बनास जो है चंबल की सहायक नदी है, जो अंततः यमुना में ही मिल जाती है। ये भी अंततः जो क्या होता है, यमुना में ही मिलता है। लेकिन ये मेन रूप से किसकी सहायक नदी है? चंबल की। बनास है चंबल की, और साहिबी है यमुना की सहायक नदी। लूनी नदी, यह अरावली से निकल करके कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा है, कौन ऐसी नदी है जो कच्छ के रन में जाकर के विलीन हो जाती है? तो ये लूनी नदी है। इसको अंतःस्थलीय अपवाह भी कहा जाता है। साबरमती, इसका उद्गम भी इसी श्रृंखला के पश्चिमी ढालों से होता है। साबरमती नदी का भी जो उद्गम कहाँ से होता है? इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के भी पश्चिमी ढाल से होता है। यहाँ से खनिज संसाधन क्या क्या मिलते हैं? अरावली श्रृंखला से तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर जैसे धात्विक और अधात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जैसे इसका उदाहरण है खेतरी के में तांबा का खदान। अभी क्वेश्चन यहाँ बीपीएससी में पूछा गया है कि तांबा जो है सबसे पहले कहाँ से लाया जाता है? राजस्थान में। तो खेतरी से। तो खेतरी का खदान कहाँ पे है? तो इसी अरावली श्रृंखला पर्वत में है। अब इसका पारिस्थितिकी तंत्र में क्या सब है? तो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान के अरावली में जो है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र है। तो यहाँ से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।